हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वीआईटी एपी या फिर वीआईटी अमरावती का कॉलेज रिव्यू। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो का एंड तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट होनी नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वीआईटी अमरावती में। तो चलिए देखते हैं क्या है वीआईटी एपी में। सबसे पहले वीआईटी के 4 कैंपस है, उसमें से वीआईटी वेलोर जो मेन कैंपस है हमने ऑलरेडी वीडियो को कवर कर चुके हैं। आप आई टैब पे क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर लेना। फिर वीआईटी चेन्नई भी जो सेकंड कैंपस है उसे भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आप आई टैब पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वीआईटी अमरावती के कैंपस। देखते हैं क्या है क्या कुछ नहीं वीआईटी अमरावती कैंपस में। और वीआईटी भोपाल का अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुम। वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो अमरावती आंध्र प्रदेश इंडिया में है। ये एस्टेब्लिश की 2007 में, नया ही कैंपस है। ये आप देख सकते हैं बढ़िया कैंपस है, बढ़िया शानदार फैसिलिटी वाला कैंपस। देखते हैं कैसा कैंपस बना है। तो चले देखते हैं वीआईटी एपी के मेन पॉइंट्स के बारे में। तो कैंपस एरिया 200 एकर्स, कैंपस बहुत ही बड़ा होगा, शानदार है। फिर कैंपस ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क में है। तो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन में फ्रंट पार्ट जो पूरा कंप्लीट है और बढ़िया अच्छी तरह से किया है, तो आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि कैंपस ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन में कैंपस बढ़िया है। फिर नो रैगिंग, कुछ भी रैगिंग है वो सब कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी हॉस्टल में। सो टेंशन फ्री, ये बढ़िया चीज़ है अटेंडेंस वाली। अगर आपके CGPA 9 से ज़्यादा है तो कोई भी अटेंडेंस रूल नहीं लगेगा, यानी कि कुछ टेंशन ही लेनी अटेंडेंस के बारे में। वरना अगर 9 CGPA नहीं आए तो फिर 75% वाला अटेंडेंस रूल आपको लगेगा। हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं तो 2 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। फिर टेक्निकल फेस्ट के बारे में बात करते हैं, वीटोपिया होता है जो मिड ऑफ सितंबर में होता है, बढ़िया फेस्ट होता है। उन लोग
और फिर लाइब्रेरी के टाइमिंग्स है 8 AM से 7:30 PM तक लाइब्रेरीज ओपन रहती है। फिर FFCS यानी कि फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। ये इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग फैकल्टी को चूज़ करना होता है कौन सा सब्जेक्ट हम सेम में लेना चाहते हैं, कौन सा टाइम पे हम क्लास में आएंगे, कौन से टाइम में हम लैब लेना चाहते हैं, पूरा अपने अकॉर्डिंग होता है। इसलिए ये बढ़िया चीज़ है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ VIT के 4 कैंपस में ही अवेलेबल है और किसी कोई भी कैंपस में ये नहीं है, तो शानदार चीज़ है ये। फिर कैंटीन और फूड कोर्ट जो आपको कैंपस में मिल जाएंगे, ये भी बढ़िया चीज़ है। और मेन बात कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होती है सेम 1 या सेम 2 या फाइनल एग्ज़ाम, जो वो एग्ज़ाम के पैड्स में रहती है, यानी कि वो डिजिटल पैड में आपको पेपर लिखना पड़ेगा और फिर इसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो भाई ये भी एक बढ़िया चीज़ है जो ऑनलाइन है, कुछ पेपरलेस सारा वक्त, कुछ भी आपको पेपर में लिखना नहीं है, इसलिए VIT को डिजिटल कैंपस में माना जाता है। अब देखते हैं क्या है मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपको 4 टाइम मिलेगा, वो है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। फिर 3 टाइप के मैथ्स है, वेजिटेरियन मैथ्स जिसकी फ़ीस है ये, फिर नॉन वेजिटेरियन मैथ्स जो ये फ़ीस है, और स्पेशल मैथ्स यानी कि दोनों मिल जाएंगे, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ये उसकी फ़ीस है, आप चेकआउट कर लेना। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये PDF आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो क्या है क्या कुछ नहीं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो स्पेशल मैथ्स लेना, बहुत ही बढ़िया रहेगा, शानदार हो जाएगा। फिर नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है, इसके टाइमिंग है 10:30 से 12:30 AM तक। और ये नाइट कैंटीन भी बढ़िया चीज़ है, जो अगर आप रात को स्टडी करते हो और फिर रात को भूख लग जाए तो नाइट कैंटीन में से आप ले सकते हो, तो बढ़िया चीज़ है ये। फिर मैथ्स फीस हर साल कुछ चेंजेस होती रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 500 to 600 या फिर 1000 रुपीज़ के आसपास चेंज होती रहती है। और अगर आपको मैथ्स चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो 1 मंथ के बाद, तो ये भी कोई इश्यू नहीं है। तो सारी मैथ्स और वो सब बढ़िया है। तो ये थी मैथ्स के बारे में बात। अब आप हॉस्टल्स की तरफ देखते हैं क्या है क्या उसमें। हॉस्टल्स में 3 हॉस्टल्स है, उसमें से 2 बॉयज़ हॉस्टल्स है और 1 गर्ल्स हॉस्टल्स है। बहुत AC एंड नॉन AC रूम्स अवेलेबल है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। फिर कैंपस इनकमिंग के टाइम्स लिख देते हैं 7:30 PM को बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों को कैंपस इन में आ जाना था। और हॉस्टल इनकमिंग टाइम्स आर यानी कि 9 PM को सब लोग को हॉस्टल्स के अंदर आ जाना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी कर रहे होते तो परमिशन ले के आप जा सकते हो बाहर। फिर अब देखते हैं क्या है हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में। फर्स्ट एड सेंटर है, फार्मेसी है, फ़ोटोकॉपी शॉप्स है, स्विमिंग पूल्स है, स्पोर्ट्स एम्यूनिटी है, लॉन्ड्री सर्विस है, वाईफाई 24/7। वाईफाई की स्पीड जनरली ऑन वेबसाइट बता रहे थे 1 या 2 Mbps, पर
मुझे स्टूडेंट्स से बात की तब पता चला कि नॉर्मली 700 से 800 kbps की स्पीड रहती है, तो ये भी ठीक है पूरे कैंपस में। और कुछ लैब में बढ़िया सी हाई स्पीड आपको देखने को मिलेगी इंटरनेट की, तो बढ़िया है। फिर ब्यूटी सैलून्स है, टेलरिंग यूनिट है, यूटिलिटी शॉप्स है, विजिटर रूम्स है, और रेसिडेंशियल काउंसिल, वार्डन, सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस स्टाफ, सिक्योरिटी का वो हॉस्टल्स पे ही मिलेगी 24/7, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। फिर जिम्स है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए जिम्स अवेलेबल है हॉस्टल्स में ही, तो वो भी बढ़िया चीज़ है। तो हेल्थ की भी आपकी अच्छी तरह से देखभाल होगी। फिर ऐसे कुछ रूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फोर बेडेड रूम्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कबोर्ड, यहाँ पे डेस्क और ऊपर बेड है, तो कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं होगी हॉस्टल्स में। अपने सामान अपनी जगह पे। और ये इमेज में भी देख सकते हो ऐसा कुछ रूम आपको मिलेगा, और बीच में बढ़िया से जगह रहेगी। क्रिकेट भी खेल सकते हो अगर रूम में जगह बढ़िया हो तो। चलिए देखते हैं हॉस्टल्स के फ़ीस के बारे में। हॉस्टल्स की फ़ी 2 सेम्स के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए, ये इंडियन कैटेगरी के लिए, अंडर ग्रेजुएट और पीजी प्रोग्राम्स के लिए हॉस्टल्स की फ़ीस है ये। फिर 15,000 जो फर्स्ट ईयर में आपके पास चलेंगे, और ये रिफंडेबल है। जैसे ही आप 4th ईयर में हो जाएगी आपको रिफंडेबल मिल जाएगी। यहाँ पे 2 बेड्स रूम है, AC नॉन AC रूम, फिर 4 बेडेड रूम्स, AC और नॉन AC। फिर ये बढ़िया चीज़, अपार्टमेंट टाइप के रूम मिलेगी आपको, AC नॉन AC रूम्स, 4 बेडेड अपार्टमेंट टाइप, 2 बेडेड अपार्टमेंट टाइप, और रूम यानी कि 10 बेड्स हो गए एक साथ एक रूम में। तो ये अच्छा है, जो अगर फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोग के लिए ये बढ़िया चीज़ है 10 बेड्स वाला। उसकी फ़ीस भी कम है और अच्छा रहेगा। और ये 15,000 तो आपको रिफंडेबल मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। और हॉस्टल्स की फ़ीस में लॉन्ड्री सर्विस के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। आपको पर 1 ईयर में 44 लॉन्ड्री चार्जेस वॉशेस मिलेंगे। और हॉस्टल्स की फ़ीस 2 सेम्स के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब देखते हैं मोड ऑफ एडमिशन के लिए कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो बीटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको VIT EEE देनी पड़ेगी, यानी कि VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल या फिर OBC हो तो 12th में आपको 60% आपको होना ही चाहिए PCM या फिर PCB में। अगर आप ST या SC हो तो 12th में 55% आपको होना ही चाहिए, तो ही आपको ये कैंपस में अलाउ करेंगे। फिर पैटर्न देख लेते हैं VIT EEE के, सारे MCQ होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो मैथ्स और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिज़िक्स के 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोनों तो आसान हो गए, वो आपसे हो जाएंगे। इंग्लिश के थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ लोगों से बात की तब पता चला था, तो टेंशन की बात नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। फिर टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन 2.5 आवर। ये तो थी जब कोविड का सीन नहीं था। इस कोविड के सीन ड्यूरिंग लास्ट ईयर में, तब JEE और बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तब VIT ने क्या किया थे, जनरल बोर्ड्स और JEE और बोर्ड्स के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उन लोग ने कॉमन रैंक निकाली थी सभी बच्चों की, और फिर काउंसलिंग के बारे में किया था। तो काउंसलिंग का वीडियो भी आपको तुरंत
अगला जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट हो आपको काउंसलिंग के वीडियो के बारे में भी बताऊंगा। काउंसलिंग के वीडियो में पूरा इन डेप्थ में समझाऊंगा कि क्या क्या कुछ नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखते हैं मेन प्लेसमेंट के बारे में क्या है वीआईटी एपी के प्लेसमेंट। ओवरऑल जनरल एवरेज पैकेज जो वीआईटी का होता है वो है 6.5 लाख सभी ब्रांच को इंक्लूड कर। ओवरऑल वीआईटी में 3 कैटेगरी इसकी कंपनी को डिवाइड किया गया, वो है सुपर ड्रीम ऑफर्स, ड्रीम ऑफर और मास ऑफर। जो आपको पता ही होगा सुपर ड्रीम जो 10 लाख का पैकेज देते हैं, ड्रीम ऑफर 5.5 लाख से 10 लाख और मास ऑफर जो 3 लाख या कुछ प्लस माइनस देती है। हाईएस्ट पे वीआईटी को पैकेज मिला था वो था माइक्रोसॉफ्ट का 44.6 लाख, बढ़िया पैकेज था वीआईटी का। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, वीआईटी के सारे कैंपस की प्लेसमेंट वेल्लोर के कैंपस में होती है। तो यानी कि सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट कोई भी बीच में नहीं होता। तो प्लेसमेंट तो आपको वेल्लोर के कैंपस में से ही मिलेगी। अब देखते हैं वीआईटी एपी की कैसी प्लेसमेंट रही। तो वीआईटी जो 2007 में एस्टेब्लिश किया, तो उन लोग का फर्स्ट बैच अभी पास आउट हो रहा है इस साल, और उसमें से सारे बच्चे को प्लेसमेंट मिली थी। ऐसी बात स्टूडेंट से पता चली और बढ़िया है, 100% प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको वीआईटी से मिलेगी। फिर देख लेते हैं कितनी को कितना पैकेज मिला। उसमें से कुछ स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला था यानी 20 लाख से 25 लाख के अराउंड, यानी कि कुछ बच्चे जो वीआईटी एपी के थे उन लोग को मिला था ये पैकेज। तो फर्स्ट ईयर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वीआईटी, तो बढ़िया सा पैकेज है उन लोग को मिला है। फिर कुछ बच्चे को 11 लाख से 20 लाख से यानी कि ड्रीम ऑफर सुपर ड्रीम ऑफर का पैकेज, तो ये भी बढ़िया है। और कुछ बच्चे को 5 लाख से 10 लाख का यानी कि ड्रीम ऑफर, ये भी अच्छा है। और जो बाकी थे उन लोग को तो मास ऑफर मिलेगा ही होगा। तो यानी कि प्लेसमेंट तो 100% है, तो सारे बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अच्छा था हाईएस्ट पैकेज वीआईटी एपी का मोटा से बात करें तो 20 से 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज इस ईयर होगा। तो अगले ईयर क्या होता है देखते हैं। अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स में कई सारी कंपनियां हैं, इंटेल, अमेज़ॉन, डेल, फिर डिशो, पेपाल, एचपी, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, मॉर्गन स्टैनली, टीसीएस, कई सारी कंपनी आती है। और विप्रो जो अच्छी कंपनी भी इंटर्नशिप के लिए आती है, ये भी एक अच्छा चीज़ है। और इंटर्नशिप तो यहाँ की अच्छी होती है वीआईटी की, और वीआईटी एपी में से भी बढ़िया इंटर्नशिप का ऑफर मिली थी। ऐसी स्टूडेंट से बात की तब पता चला। अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर्स के बारे में वीआईटी एपी के। ये सारे ब्रांचेस जो अवेलेबल है वीआईटी में, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना आपका कौन सा इंटरेस्ट है ब्रांच में। फिर ये ट्यूशन फी और ये 3000 रुपीज़ जो आपको रिफंडेबल मिल जाएगी, और टोटल फीस पर ईयर की 1,98,000। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वीआईटी में कई सारे अदर प्रोग्राम भी है, जैसे कि लॉ प्रोग्राम है, बिजनेस प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम है और पीएचडी के भी प्रोग्राम है। तो आप वेबसाइट को देखकर चेकआउट कर लेना, और मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक देख लूँगा, आप चेकआउट कर लेना वहाँ से कैसा है, कौन सा प्रोग्राम है, वो सब भी आप देख सकते हैं। फैकल्टी के बारे में बात करें तो वीआईटी में वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है और वेल एक्सपीरियंस है, उन लोगों का टीचिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया और शानदार रहेगा। और स्टूडेंट्स जो अपने अकॉर्डिंग फैकल्टी को चूज़ करते हैं एफएफसीज के लिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो फैकल्टी में कोई भी इश्यू आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्लब्स एंड चैप्टर वीआईटी एपी में। वहाँ पे 30 to 40 क्लब्स है, हमने कैटेगराइज किया, वो है आर्ट एंड कल्चर, टेक्निकल, सोशल आउटरीच, हेल्थ एंड वेलनेस और लिटरेचर में। ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्लब्स के बारे में। अच्छे थे वो तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर, ये फेमस क्लब है सारे
कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। कोच ऐप है, एंड्रॉयड क्लब्स है, लिनक्स, गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब, फिर एनिमेशन केबिन क्लब है, फिर डांस क्लब है, फिर फोटोग्राफी क्लब्स है, फिर डेटा एनालिटिक्स क्लब है, स्पोर्ट्स एंड क्लब है, म्यूजिकल क्लब्स है, बेयर एंड बुल फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी ये बढ़िया क्लब है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्लब ले सकते हो। तो मेरे ओपिनियन क्या है VITAP के बारे में, तो कैंपस अच्छा है, आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कई सारी थिंग्स को आप एक्सप्लोर करेंगे कैंपस के दौरान और कैंपस लाइफ के दौरान। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलप हो सकते हो। फिर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैंने लिंक भी दिया है, क्लिक करके आप सीधे इंस्टाग्राम के पेज पे। और मेन इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।